हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड और थर्ड पार्ट। हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 में डिस्कशन कर लिया है और हमने क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमने वहां पे कंफर्म कर लिया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एक बार फिर समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड ने सवाल को विभाजित करने की प्रमेय दी थी और एल्गोरिथम का मतलब हम ऐसे स्टेप फॉलो करते चले जाएं जिससे कि हमारा आंसर कंप्लीट आ जाए। तो हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में है 196 और 38,220 का HCF फाइंड करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड ने प्रमेय दी थी। इस प्रमेय में था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को शो किया था C से, भाजक को D से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। आप इसको C बराबर DQ प्लस R या A बराबर BQ प्लस R भी सॉल्व कर सकते हो। पहले हम रफ वर्क कंप्लीट करते हैं, फिर प्रमेय को कंप्लीट करते हैं। रफ में वर्क हम कंप्लीट करेंगे 196 और 38,220 का HCF फाइंड करेंगे। अब रफ में हम डिवाइड देंगे, मतलब भाग करेंगे। 196 छोटी डिजिट है और 38,220 बड़ी है। जो छोटी डिजिट होती है वो हमेशा बाहर आती है इस तरीके से, और बड़ी डिजिट अंदर। अब डिवाइड देने के लिए ये 196 है। अब डिवाइड में हम छोटी छोटी संख्याओं का डिवाइड देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बड़ी संख्या का डिवाइड देना है। तो 196 का डिवाइड हम 38,220 में एकदम नहीं देंगे, जो एक एक करके कंप्लीट करेंगे। 196 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा है। 196 का डिवाइड अब 38 में देंगे, फिर भी 38 छोटा है और 196 बड़ा है। अब 196 का डिवाइडेड पूरा 382 में देंगे। अब 196 का टेबल ज्यादातर याद नहीं होता है, तो किस तरीके से इसको कंफर्म करेंगे। 196 कम 196, अगर इसको अगर इसको 200 मान लें, 196 कम 196 और 196 मतलब ज्यादा हो जाएगा 382 से। तो अब हम इसे कर लेंगे 196 कम 196, ये डिजिट माइनस हो जाएगी। अब ऊपर वाली डिजिट से नीचे वाली डिजिट माइनस करेंगे। 2 में से 6 माइनस नहीं होगा क्योंकि 2 छोटा है और 6 बड़ा है। तो बराबर वाली संख्या में से क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे। यही रूल फॉर्म करते हैं हम। एक जब कैरी लेंगे इधर तो ये हो जाएंगे 12। 12 में से जब 6 घटाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 6। अब ये बचे यहाँ पर 7, क्योंकि यहाँ से कैरी पीछे चला गया। अब 7 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 7 छोटा है। अब 3 में से कैरी 7 को दे देंगे तो ये हो जाएंगे 17। 17 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 8। अब यहाँ बचे 2, क्योंकि 3 का एक कैरी पीछे चला गया। अब 2 में से घटाएंगे बचेगा हमारे पास 1। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में सीखा था C क्या होता है, D क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है। अब यहाँ पर 382 में से 196 घटाया तो 186 आया, लेकिन हमारे पास 20 अभी भी बचा है। हमें पहले पूरा पार्ट्स कंप्लीट माइनस करना है, काटना है, उसके बाद हम जज करेंगे C क्या है, D क्या है और Q क्या है। अब 2 बचा। अब 196 का डिवाइडेड फिर 186 में देंगे। 186 छोटा है तो 2 लिख देंगे। अब 196 का डिवाइडेड 1862 में देंगे। अब इस सिचुएशन में 196 का पहाड़ा पड़ेंगे 1862 बार। ये जज करेंगे, पहाड़ा तो हम पढ़ नहीं सकते, ये 200 मान लेंगे, 196 नहीं। ये मान लो 1800, ये 1850 है, तो 200 धाम 2000 हो गया, यानी कि 1862 से ज्यादा हो रहा है। और 200 निम्मा मतलब 1800 के समथिंग आ रहा है। तो हम 196 नीम क्या करेंगे, 196 की गुणा 9 में कर लेंगे इस तरीके से। 9 छिंग 54, 54 का 4 हासिल लगा 5। 9 नीम 81, 81 और 5 86, 86 का 6 हासिल लगा 8। 9 एक कम 9, 9 और 8 17। तो 196 निम्मा
1764। ये डिजिट माइनस कर लेंगे। अब फिर ऊपर वाली डिजिट से नीचे वाली डिजिट माइनस करते हैं, तो 2 में से 4 माइनस नहीं होगा क्योंकि 2 छोटा है 4 बड़ा है। फिर एक कैरी 2 को दे देंगे तो ये हो जाएंगे 12। 12 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। यहाँ बचे हमारे पास 5 क्योंकि हमने एक कैरी इसको दे रखा है 2 को। अब इसको कम बड़ा करने के लिए एक 8 में से कैरी इसको देंगे तो ये हो जाएंगे 15। 15 में से 6 जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9। यहाँ बचे 7। 7 में से 7 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0। अभी भी यहाँ पर 0 बचा है, यानी हमें पूरा डिवाइड देना है इसके अंदर, तो 0 बचा वो यहाँ पर लिख दिया। अब हो गया ये 980। अब डिवाइड देंगे 196 का 980 के अंदर। क्या 196 के टेबल में 980 आता है? ऐसे तो हम टेबल पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम जज करेंगे। अगर ये 200 है, अगर हमने इसको मान लिया ये 200 है और 200 पंजे हो रहा है 1000, यानी कि लगभग लगभग वहां पर आप पहुंच सकते हैं हम। 196 पंजे कितना होता है? अब वैसे तो 980 होता है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3। 5 नीम 45, 45 और 3 48, 48 का 8 हासिल लगा 4। 5 एकम 5, 5 4 9। 196 पंजे 980, यानी कि ये कंप्लीटली कट गया। अब हम जज करेंगे कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, यानी भाज्य को शो करते हैं सी से, और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, यानी इसको शो करते हैं डी से। और भाग देने पर जो आता है भागफल यानी कि क्यू, इसको बोलेंगे, शो करेंगे क्यू से। और बचा क्या हमारे पास? शेष, यानी शेषफल, इसको बोलेंगे आर। अब हमें पता है कि सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। अब यूक्लिड ने प्रमेय क्या दी थी कि हम ऐसे स्टेप फॉलो करते चले जाएं कि हमारा आंसर कंप्लीटली आ जाए, यानी कि सी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर। अब सी की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। सी की वैल्यू है 38,220 बराबर का बराबर, डी की वैल्यू है 196 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्यू की वैल्यू है 195 प्लस हमारा शेषफल कितना आया, यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर तो हमारा 0 आया। हमें डिवाइड जब तक देना पड़ता है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब बात है, अगर डी और क्यू यानी कि 196 और 195 की गुणा करी जाए और रिमाइंडर यानी 0 जोड़ा जाए तो 38,220 के इक्वल आंसर आएगा। अब मेन है हमें HCF कैसे फाइंड करना होगा। तो जिस संख्या से डिवाइड देते हैं, डिवाइड देने पर आंसर 0 आ जाए, यानी कि 196 का डिवाइड 38,220 में दिया, तभी तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आया। यानी कि हमारा शेषफल कितना हो गया? 196। और हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन करा था कि लास्ट लाइन में, यानी कि लास्ट लाइन में जो डी की वैल्यू होती है, मतलब ये सी की वैल्यू हो गई, ये डी की, ये क्यू की और ये आर की, तो यानी कि डी की वैल्यू क्या है? 196। तो HCF कितना हो जाएगा? तो गाइज हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट का, और थर्ड पार्ट है 867 और 255 का HCF फाइंड करना है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम पहले इसका रफ वर्क कंप्लीट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम कंप्लीटली बेसिक इसका समझ चुके हैं। अब इसको रफ पहले कंप्लीट करते हैं।
हमने अभी तक वर्क करा है कि जो डिजिट बड़ी होती है वो अंदर जाती है और जो डिजिट छोटी होती है वो बाहर आती है। तो 255 छोटी डिजिट है यानी ये बाहर आ जाएगी और 867 बड़ी डिजिट है। अब यहाँ पर 255 का डिवाइड 867 में हम देंगे, लेकिन उससे पहले जज करेंगे क्या 255 के टेबल में 867 आता है। ऐसे तो टेबल बहुत मुश्किल पड़ जाता है याद करना, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये 250 है और अब हम डिवाइड देंगे 867 में। 250 कम 250, 250 दूनी 500, 250 तिया 750 और 250 चौक 1000, यानी कि ये ज़्यादा हो रहा है 867 से, यानी कि 3 बारी में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 255 दिया कितना होता है। 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 255 तिया कितना हो रहा है 765। अगर आप मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड नहीं दे सकते तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वली आंसर आता है। अब ये माइनस करेंगे हम, ऊपर वाले डिजिट से हमेशा नीचे वाले डिजिट माइनस करते हैं। 7 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 6 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 0, 8 में से 7 माइनस करेंगे बचेगा 1। वही हमने सीखा है कि जिसमें डिवाइड देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, यानी कि सी, भाज्य को शो करते हैं सी से, और जिससे डिवाइड देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, उसको शो करते हैं बच्चों डी, और जो आता है भागफल यानी कि क्यू, और जो बचता है उससे शेषफल यानी कि आर। तो यूक्लिड ने प्रमेय क्या दी थी, सी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर। जब तक हमारा शेषफल यानी कि आर 0 नहीं आ जाए तब तक हमें डिवाइड देते रहना है। अब सी की वैल्यू यहाँ कंप्लीट रखते हैं, सी की वैल्यू है 867, यानी कि 867 यहाँ लिखेंगे, बराबर डी की वैल्यू है 255, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्यू की वैल्यू है 3, प्लस का प्लस, आर की वैल्यू कितनी आई है 102, और हमें आर की वैल्यू 0 लाना है। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक डिवाइड देते रहना है। अब शेषफल तो 0 आया नहीं, अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये 2 डिजिट जज करते हैं कि जो हमारा डी होता है वो सी हो जाता है यानी भाज्य, और जो हमारा आर होता है वो हमारा डी यानी कि भाजक हो जाता है। तो अब 255 और 102 यानी कि 255 अंदर चला जाएगा और 102 बाहर। कंफ्यूज मत होना आप, हमारा ये शेषफल तो 0 आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डी है वो सी हो जाएगा यानी अंदर आ जाएगा, और यानी कि जो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल वो बाहर आ जाएगा। अब 102 का डिवाइड 255 में देंगे, तो अगर फिर प्रॉब्लम होती है, अगर 102 का टेबल नहीं याद हो तो आप जज कर लो ये 100 है। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, यानी कि ज़्यादा हो रहा है ये, यानी कि 2 टाइम में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 102 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 की गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4, 2 की गुणा 0 में करोगे 0, 2 एकम 2। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम लगे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इस डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इसके इक्वल ही आती है, 2 दूनी 4, 2 की गुणा 0 में करोगे 0, 2 एकम 2, यानी कि 102 दूनी 204। अब ये डिजिट माइनस कर देंगे, ऊपर वाली डिजिट से हमेशा नीचे वाली डिजिट माइनस करते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 0, 5 में से 0 घटाएंगे, अब 5 किसी संख्या से 0 को किसी संख्या से घटाओ तो सेम वही डिजिट आ जाती है, यानी वही संख्या। 5 में से 0 घटाओगे तो बचेगा वही 5, 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा क्या 0। ये तो कंप्लीट कर दिया हमारा भाज्य, तो जिसमें डिवाइड देते हैं वो होता है यानी भाज्य यानी सी, और जिससे डिवाइड देते हैं वो होता है भाजक यानी कि डी, और जो भागफल है यानी कि क्यू, और शेषफल को आर। अब ये सी की वैल्यू होगी 255, तो सी की वैल्यू सी के नीचे, डी की वैल्यू डी के नीचे, क्यू की वैल्यू क्यू के नीचे और आर की वैल्यू आर के नीचे। सी की वैल्यू है बच्चों 255, डी की वैल्यू है 102, क्यू की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 51। हमने आपको बताया कि हमें डिवाइड जब तक देना है एल्गोरिथ्म में
कि हमें ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं जब तक डिवाइड देना जब तक कि हमारा आंसर कंप्लीट ना आ जाए। तो यानी कि हमारा शेषफल यानी कि r तो 0 आया ही नहीं। अब क्या करेंगे, इस सिचुएशन को फिर हम चेंज कर देंगे, जो d है वो हमारा भाज्य हो जाएगा, यानी r है जो वो भाजक हो जाएगा। 102 अंदर 51 बाहर। अब 51 के टेबल में 102 आता है, हाँ 51 दूना 102, ये कंप्लीटली कट गया। अब जिसमें डिवाइड दिया वो हो गया भाज्य यानी कि c, और जिससे डिवाइड दिया वो हो गया d, और बचा हमारे पास भागफल कितना आया q, शेषफल 0। c की वैल्यू है 102 और d की वैल्यू है 51, q की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 0। अब हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल तो 0 आ गया। अब हमें जज करना है कि HCF है क्या। तो आपको पता है कि जिससे डिवाइड देने पर, जिस भाजक से यानी जिस d से डिवाइड देने पर आंसर 0 आ जाए वही हमारा HCF हो जाता है। 255 का डिवाइड 867 में दिया तो 102 आया, 102 का डिवाइड 255 में दिया तो 51 बचा शेषफल हमारा, और 51 का डिवाइड जब 102 में दिया तो हमारा आंसर कितना आया 0। यानी 51 का डिवाइड दिया जब भी तो आंसर 0 आया, यानी कि HCF कितना हो गया हमारा 51। और आपको ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आपको पता है ये C की वैल्यू है सारी बराबर का बराबर, ये D की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है गुणा के बाद, ये प्लस के बाद R की वैल्यू है। लास्ट लाइन में जो D होता है यानी कि C D Q R, लास्ट लाइन में जो D होता है वही हमारा HCF होता है, यानी कि HCF कितना हो गया 51। तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, 867 और 255 का HCF कितना है 51। आप अपने बोर्ड में या किसी कॉपी में या कहीं भी आप टेस्ट में वर्क कर रहे हो, अगर ये सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ये रफ मेथड है, ये है फेयर मेथड। आप ये करोगे और ये आप रफ में कर सकते हो। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।